हम लोगों का कहना था आज अम्बेडकर जयंती है और आज हम लोगों का राष्ट्रीय त्यौहार हम लोग मना रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इनका जो प्रतीक चिन्ह झंडा है आज हम अम्बेडकर चौक पर लगाएंगे। अच्छा। लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कह करके कहा गया जो हम लगाने नहीं देंगे। मंडल पुलिस पदाधिकारी किसी एक दल के घेरे में है। अच्छा। वो जो कहता है वही वो सुनते हैं। पुलिस पदाधिकारी ने जो रुख अख्तियार किया, अगर हम लोग संयम से नहीं होते तो कल घटनाएं घट सकती थी। बवाल किस बात को लेकर के हो रहा था जहाँ वहाँ पे आप जब गए माल्यार्पण के लिए, तो बवाल किस बात को लेकर के? हम अगर हिंदू विरोधी रहते तो श्याम हनुमान मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ है, खाटू श्याम महाराज का कार्यक्रम हुआ जी। वो राइस मिल बखरी में, उस कार्यक्रम में आप वीडियो जाकर देखिए हम गए हैं कि नहीं गए। देखिए सोशल मीडिया पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि बखरी के विधायक पे एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये हिंदू विरोधी हैं। मामला है अम्बेडकर जयंती के दिन का, जब अम्बेडकर के मूर्ति पे माल्यार्पण के लिए जा रहे थे विधायक जी और इनके साथ काफ़ी समर्थक थे, वो लोग जा रहे थे तो पहले से वहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ झंडा लगा हुआ था। इन लोगों का कहना था कि भीम आर्मी का झंडा लगाना है, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता ने कहा कि झंडा लगाने नहीं देंगे, ये हमने बनाया है, आप लोगों को झंडा लगाने नहीं देंगे। उस वक्त काफ़ी विवाद हुआ, प्रशासन आए, अब जाके बखरी के विधायक पे गंभीर इल्ज़ाम लग रहा है कि हिंदू विरोधी हैं। आप वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी विवाद हुआ वहाँ पे, प्रशासन भी मौजूद थे। अब जो प्रशासन कह रहा है कि आपने अनुमति नहीं लिया था रैली का, आप लोगों ने रैली निकाला, और एबीवीपी के कार्यकर्ता आप पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं। क्या कुछ हुआ उस दिन, थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, जो आप चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। हम लोग कल अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए हम लोग गए, हर साल की भांति कल हम लोग गए अपने साथियों के साथ जी। तो जो वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम अगर हिंदू विरोधी रहते तो श्याम हनुमान मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ है, खाटू श्याम महाराज का कार्यक्रम हुआ जी। वो राइस मिल बखरी में, उस कार्यक्रम में आप वीडियो जाकर देखिए हम गए हैं कि नहीं गए। तो हम अगर हिंदू विरोधी रहते तो श्याम हनुमान मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ है, खाटू श्याम महाराज का कार्यक्रम हुआ जी। वो राइस मिल बखरी में, उस कार्यक्रम में आप वीडियो जाकर देखिए हम गए हैं कि नहीं गए। ये लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऑकरेंस नहीं किया गया और न झंडा उतारा गया। हम लोगों का कहना था आज अम्बेडकर जयंती है और आज हम लोगों का राष्ट्रीय त्यौहार हम लोग मना रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इनका जो प्रतीक चिन्ह झंडा है आज हम अम्बेडकर चौक पर लगाएंगे। अच्छा। लेकिन प्रशासन के द्वारा ये कह करके कहा गया जो हम लगाने नहीं देंगे। वहाँ प्रशासन भी कहा कि लगाने नहीं, प्रशासन के द्वारा कहा गया न, वहाँ एक भी कार्यकर्ता कोई भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न विश्व हिंदू परिषद के थे, न बजरंग दल के थे। अच्छा। एक भी कार्यकर्ता उसमें नहीं थे। हमारे साथ जो वार्ता हो रही थी वो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी बखरी के साथ वार्ता हो रही थी। अच्छा। इस सारा घटनाक्रम उनके मौजूदगी में हुआ। अच्छा। उन्होंने अंतिम में कहा जो विधायक जी आप भी झंडा लगा दीजिए, वो झंडा उतरेगा नहीं। अच्छा। हम और शिवनारायण राम जो है हमारे मित्र है, पूर्व मुखिया सोनमा का है, ये सारे लोग मिल बैठ करके कहे ठीक है हम लोग नहीं उतारेंगे, क्या कहते हैं हमारे कार्यकर्ता उतारेगा, हम झंडा देते हैं, आप ही अपने लोगों के द्वारा उस झंडा को बनवा दीजिए। अच्छा। अनुमंडल प्रशासन ने झंडा को बनवा दिया। हम लोग बाबा साहब को फूल माला चढ़ा करके वहाँ से चले गए। जुलूस निकालने का प्रयास, जुलूस था, अनुमंडल प्रशासन ने कहा जुलूस का परमिशन नहीं लिए हैं, तो हम अपने सारे साथियों को कहा आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, परमिशन नहीं है, हम लोग जुलूस नहीं निकालेंगे। बवाल किस बात को लेकर के हो रहा था जहाँ वहाँ पे आप जब गए माल्यार्पण के लिए, तो बवाल किस बात को लेकर के? बवाल इस बात को लेकर के हुआ जो हम लोग नारा लगा रहे थे, हमारे समर्थक नारा लगा रहे थे, तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बखरी ने कहा जो आपके सारे जो कार्यकर्ता है वो नशा की हालत में है। अच्छा। हमने कहा जो नशा अगर है तो आप जांच करवा लीजिए। अगर नशा की हालत, प्रशासन कहा कि जो कार्यकर्ता है आपके वो पी कर आए हैं। अच्छा। तो हमने कहा आप जांच करवा लीजिए। इसी बात को लेकर के बवाल हुआ। वहाँ न एक भी कार्यकर्ता, आप वीडियो देख सकते हैं, न भाजपा, हम बोले न एक भी वो लोगों का कार्यकर्ता नहीं है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो वीडियो को देखा जाए। अगर इसमें तो वही लोग लगा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं, जगह है ही नहीं, कोई है ही नहीं और इस तरह का कोई घटना हुआ ही नहीं। अच्छा। ये गलत आरोप है, हम इसका खंडन करते हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारा कार्यक्रम था, बाबा साहब का कार्यक्रम था, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से हर साल मनाते थे, इस साल भी मनाने गए। अब उल्टे वही लोग
प्रशासन पर मेरा डायरेक्ट आरोप है। अच्छा, कोई कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ता पर नहीं आरोप है। अच्छा, भाजपा के एक भी लोग नहीं थे, एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अच्छा, सिर्फ अनुमंडल प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी सन्नी कुमार ने संयम से हम लोगों के साथ वार्ता किया, लेकिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने जो रुख अख्तियार किया, अगर हम लोग संयम से नहीं होते तो कल घटनाएं घट सकती थी। अच्छा, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया जो ये सारे नशा की हालत में है, अच्छा, तो हमने वाइट भी दिया था और कहा भी था अगर हमारे कार्यकर्ता अगर नशा की हालत में है तो आप जांच करवाइए, नहीं तो आप अनुमंडल में बैठ करके आप दारू बेचवाने का काम करते हैं। अच्छा, तब हमारे कार्यकर्ता पीते हैं। ये हमने सवाल किया है और हकीकत है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आज 3-4 साल के हो गया हमारे एक दलित परमानंद सदा का भाई की हत्या हुई और आज तक ये उसको पता नहीं लगा सके। लेकिन जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानने वाले दलित महादलित या जितने भी लोग हैं, किसी का ये बाबा साहब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सभी धर्म के मानने वाले लोग, सभी जात के मानने वाले लोग इनके अनुयायी हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन के जो लोग थे वो नहीं मानते अम्बेडकर को, तब ना ऐसा मतलब जो वो किए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कार्यकर्ता वहाँ पे थे नहीं, प्रशासन का काम था कि आपको वहाँ पे सेपरेट लेकर जाते, माल्यार्पण कराते, झंडा लगा हुआ था तो झंडा पे आपका भी झंडा लग जाता तो विवाद नहीं होता। कोई विवाद हुआ ही नहीं वहाँ, हम बताए ना, इसी बात को लेकर के हमारे कार्यकर्ता सिर्फ नारेबाजी किए, कहीं वो भद्र टिप्पणी कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा वीडियो है, प्रशासन भी वीडियो बनाया है, आप उसके वीडियो निकाल करके देखिए। एक भी हमारे भाजपा RSS या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग एक भी नहीं थे। आपने प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लिया था वहाँ जाने का? नहीं, वहाँ जाने का अनुमति लेने का बात कहाँ से उठता है? बाबा साहब का कल जन्मदिन था, उस पर हम लोगों को माल्यार्पण करना था, परमिशन का कहाँ है? हाँ, वो बोल रहा था आपने जुलूस का परमिशन नहीं लिया है, तो हमने जुलूस को रोकवा दिया, सभी को कहे, सब अपना अपना घर चला गया। कहीं अम्बेडकर चौक से एक भी इंची हमारे कार्यकर्ता नहीं ले। अच्छा, जय श्री राम का जो झंडा लगा हुआ था वो झंडा आपने नहीं उतारा? नहीं। तो फिर हिंदू विरोधी कैसे आप? ये गलत है, गलत आरोप लगा रहे हैं, जो भी लोग लगा रहे हैं ये गलत आरोप लगा रहे हैं। आप उसको देखिए, हम तो कह रहे हैं इसका जांच का विषय है। हमारे एक भी कार्यकर्ता ने इस तरह का काम नहीं किया है, हमारी बात तो छोड़ ही दीजिए। तो प्रशासन ने क्यों आपको वहाँ पे माल्यार्पण करने से, झंडा लगाने से क्यों रोका? प्रशासन जाने, प्रशासन से पूछिए आप जा करके, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से पूछिए, अनुमंडल पदाधिकारी से पूछिए क्यों हम लोगों को झंडा ऐसा आरोप वो क्यों लगाए कि आपका जो कार्यकर्ता था वो पिए हुआ था, पी कर आया था? तो उनसे पूछिए जा करके। आप मीडिया के लोग हैं, आप हमसे भी आप पूछ रहे हैं तो उन लोगों से जा कर के पूछिए कि हमारे कौन साथी हरकत कर रहे थे, विधायक जी हरकत किए कि उनके कार्यकर्ता हरकत किए? वो नाराबाजी कर रहे थे, सिर्फ जय भीम का नारा लग रहा था और तो कुछ लग रहा नहीं था। उसके विरोध में, किसी के विरोध में तो नारा नहीं लग रहा था, प्रशासन के विरोध में तो नारा नहीं लग रहा था, किसी के विरोध में नारा नहीं लग रहा था। और नारा सिर्फ क्यों तकलीफ है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो आप पूछिए प्रशासन तक। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है डायरेक्ट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किसी एक दल के घेरे में है। अच्छा। वो जो कहता है वही वो सुनते हैं। अच्छा, आप देख लीजिए, जहाँ भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का अगर जहाँ भी भाजपा का कार्यक्रम होता है वो सारी जगह वो जाते हैं। अच्छा, वो सभी जगह जाते हैं। कई जगह हमसे भी टकराए हैं, कई कार्यक्रम में वो हमसे भी टकराए हैं। तो ये RSS, शुद्ध RSS हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं। अच्छा। और उन्हीं के देख रेख में वो कार्यक्रम करते हैं। वो देखते हैं हमारे लोगों को तो तंग करते ही हैं। गरीब गुरबा, वो कहते हैं हम भी दलित। अच्छा, कहते हैं हम भी दलित हैं। हाँ। लेकिन कल जो उनका रुख था, आप देखिए वीडियो में, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी का देखिए और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देखिए। तो अब जो आपके बखरी के जो जितने भी लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि हिंदू विरोधी है विधायक जी, आप तो हिंदू, आप खुद हैं, तो फिर हिंदू विरोधी होने का कहाँ से बात आता है? अरे ये उनका पॉलिटिकल इशू है। आप कह रहे हैं वहाँ पे कार्यकर्ता भी नहीं था? कहे सो, आप देखिए वीडियो में एक भी लोग है, एक भी लोग नहीं है। ये उनका पॉलिटिकल इशू है, भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल इशू है। चाहता है नज़दीक है तो सोचा किसी नज़दीक है और हिंदू मुसलमान करके, जातवाद करके, धर्म के नाम पर हम फिर पुनः गद्दी पर जाएं, यही उनका स्लोगन है, यही उनका पॉलिटिकल है। हम तो जातिवाद नहीं करते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। ये देश जो है सभी धर्म के मानने वालों का देश है, इसी में खूबसूरती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के मानने वालों का ये देश है। बाबा साहब भी यही, उनका विचार भी यही था। आज हम लोग, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज हम विधायक नहीं होते। अच्छा,
अगर संविधान नहीं होता तो आप कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं होते। वो लोग जो कह रहे हैं सनातनियों को अपमान किया विधायक सूर्यकांत पासवान ने, हम कहाँ अपमान किए सनातनियों का? आपने तो झंडा भी नहीं उतारा। हम हमारा कहीं अगर हो तो हम चैलेंज देते हैं कहने वाले लोगों को, अगर है मेरा नाम या हम कहीं उतारे हैं तो आप वीडियो देख लीजिए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कर सकता है। बखरी के लोग जानता है, बखरी के आम आवाम जानता है, बखरी विधानसभा का आम आवाम लोग जानता है जो सूर्यकांत पासवान सनातन विरोधी नहीं है, हिंदू विरोधी नहीं है। जो कहने वाले लोग हैं वही हिंदू विरोधी हैं, वही चाहते हैं कि यहाँ बखरी विधानसभा के अंदर हम हिंदू मुसलमान करके यहाँ दंगा फैलाने का काम करें। अच्छा। आज देखिए चखम्मीद के अंदर भी वो सोची समझी घटना किया, राम प्रवेश राय सरपंच के यहाँ जो घटनाएं घटी, उनके परिवार के लोगों को पीटा गया, वो सब कौन था? अगर हम लोग उसमें संयम नहीं बरतते तो वहाँ भी हिंदू मुसलमान होता। चखम्मीद के अंदर हिंदू मुसलमान कौन करवा रहा था? आज यहाँ मालीपुर के अंदर जो भगवा झंडा लेकर के और मुसलमान को अपशब्द कह करके और रामनवमी के दिन जो किया जा रहा था, कौन हिंदू मुसलमान कर रहा था? सूर्यकांत पासवान कर रहा था। वो सरेआम गाली दे रहा था, वो आप वीडियो में आप लोग भी देखे होंगे। उसमें क्या, उसमें उनको बोलना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, कहना चाहिए, उसमें चुपचाप बैठ गए। आप कह रहे हैं कि प्रशासन वहाँ पे कार्रवाई नहीं करता है, आप गए वहाँ पे माल्यार्पण के लिए तो आपको वहाँ पे रोक दिया? एकदम रोक दिया। हमारे कार्यकर्ता अगर वहाँ नहीं होते तो ये लोग पूरे तैयारी में था और डीएसपी कहा जो हम एफआईआर करने के लिए, एफआईआर जितना आपको करना होगा कीजिए। मतलब विधायक जी पे एफआईआर करेंगे? हाँ, बोल रहा था एफआईआर करने के लिए कीजिए। ऐसा क्यों प्रशासन सोचता है कि ये दलित विधायक है इसलिए ऐसा करता है? देखिए ये तो है ही, मनसा तो है ही इन लोगों का, लेकिन मनसा जो लोग चाह रहा है वो पूरा होने वाला नहीं। हमारे साथ जनता है, गरीब गुरबा, हम सरबराह का नेतृत्व करते हैं, हम सरबराह के बीच में जाते हैं, गरीब गुरबा के बीच में जाते हैं। जाति को न हो, धर्म को न हो, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, हम सभी को लेकर के चलते हैं। एक आरोप और लगाया आपने कहा कि प्रशासन के लोग आरएसएस माइंडेड है, आरएसएस से जुड़े उनके कार्यक्रम में जाते हैं, जब हम कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अवरोध कर देते हैं। तो नीतीश कुमार के प्रशासन ऐसे हैं कि दलित विधायक को भी तंग करते हैं। देखिए अब आप चले आए, इस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है कुछ हो? है? अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आज हमारे बेटियों के साथ, चाहे वो औरंगाबाद के अंदर 13 साल की बच्ची जो थी, एक दलित की बच्ची, उसके पैर में कील ठोकने का काम किया और इसकी हत्या की गई। आपके बेगूसराय के पटना में एक लड़की के पटना है, वहाँ भी देखिए आज दलित या कहिए क्या, कोई सुरक्षित नहीं है, गरीब कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। पुलिस प्रशासन बेकाबू है, अपराधी का